मुसलमान के सामने आप उसके धर्म को गाली दे दो, भले वो नमाज ना अदा करता हो, भले वो अल्लाह ताला को ना मानता हो, लेकिन अगर मुसलमान के सामने उसके धर्म को गाली दोगे तो वो कभी चुप नहीं रहेगा। ईसाई के सामने उसके धर्म की आलोचना करोगे तो वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन हम कितने कायर बन चुके हैं, हम कैसे बन चुके हैं, हम एक नहीं होते कि हमको हमारे सामने कोई हमारी भारत माता को गाली देके चला जाता है और हम चुपचाप सुनते रहते। मौलानाओं का ये कहना है कि राम और हनुमान की आरती गाने वाली मुस्लिम महिलाएं इस्लाम से बाहर हो गई हैं। बिहार में जेडीयू के विधायक खुर्शीद आलम का जय श्री राम कहना उन्हें भारी पड़ गया है। पटना में इमारत शरिया की ओर से उन्हें फतवा जारी किया गया। अल्लाह को छोड़कर दूसरी किसी की भी आरती की तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहती। शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति अंतरिक्ष शांति। दोनों कानों से ईयरपीस निकाल दिया था। मैं मान लेता हूं एक कान से ईयरपीस निकल जाता है, ये देखिए ईयरपीस होता है ये, लेकिन इन्होंने दोनों कानों से अपना डेलिबरेटली ईयरपीस को निकाला। शादाब चौहान, आपने डेलिबरेटली क्यों शांति पाठ के दौरान ईयरपीस को निकाला, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां रोजा हो रहा था, यहां पर कई लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं, उन्होंने ईयरपीस को लगा रखा, विंडो में शांत बैठे रहे। आपने ईयरपीस को दोनों जान के क्यों निकाला? ये प्रतीत हो रहा है आपने जान के निकाला। पहले एक का लेफ्ट कान से निकाला, फिर राइट कान से निकाला। देखिए विजुअल में, देखिए जूम इन करिए इनका विजुअल और दिखाइए इनको। आर्टिकल 25 चाहे संबित भाई शायद जानते होंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और मैं क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा ये कोई तय नहीं कर सकता, ये मैं तय करता हूँ। रमेश भाई अभी ठीक है, शादाब भाई ने कहा कि हाँ मैंने निकाल दिया, मैं शांति पाठ नहीं सुनना चाहता था क्योंकि आर्टिकल 25 है भारतीय संविधान का। मैं क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा, मैं रोजा के समय शांति पाठ नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक बात है, उनकी इच्छा है, कोई नहीं उनके जबरदस्ती कान में हम डाल सकते हैं। मगर हम हिंदुस्तान के तमाम लोग 135 करोड़ लोग 5 बार दिन में आजान सुनते हैं हर मस्जिद में। मेरे घर के पास भी मस्जिद है, 4 बजे सुबह और जितने भी समय में 5 बार आजान होता है, हम सुनते हैं। हम तो नहीं कहते हम नहीं सुनना चाहते हैं। सोनू निगम ने कहा था कि मैं सुबह सो नहीं पाता हूं, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोगों ने क्या नहीं किया था सोनू निगम के साथ? अभी जाके कंप्लेन कर रहे थे सऊदी अरब में सोनू निगम के विरोध में। हम सुनेंगे मगर आप नहीं सुन सकते हैं, आपकी आजादी है। आप एक पक्ष से आजादी मांगेंगे। नहीं, ये क्या बात? ये मुझे आज बहुत तकलीफ इस बात की हुई है कि शांति पाठ हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, ये विश्व के शांति के लिए होता है। उसके लिए शादाब भाई ने कहा मैं नहीं सुन सकता हूँ, रोजा के समय शांति पाठ नहीं सुन सकता हूँ, और ये आर्टिकल 25 ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा। मगर मैं हाथ जोड़ के आज देशवासियों से पूछता हूँ, मैं तो सम्मान के साथ 5 बार आजान सुनता हूँ और मैंने कंप्लेंट नहीं किया। नहीं, क्या ड्रामा कर रहे हैं आप यहाँ पे? आजान तो हर रोज आप सुबह शाम सोनिया गांधी साहिबा को गालियां देते हैं। अभी आपने लेकिन माजिद हैदरी, अभी आपने रोजा तोड़ा, यहाँ पर सब लोगों ने 30 सेकंड का इंतजार करा ना सम्मान पूर्वक। रावण का पाठ हमें बताएंगे इस वक्त। बहरहाल गैर मुस्लिमों के त्यौहार को विश करना, उनका खाना जो खास पकाते हैं वगैरह दुरुस्त है क्या? किसी ने कहा गैर मुस्लिमों को विश करना उनका खास खाना खाना दुरुस्त है क्या? तो याद रखिए गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते। ऐसा आपने बोला मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था, उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूँ इसलिए हैप्पी, वो दिन आपके लिए खुश हो। अब वो आप कुछ लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला अच्छी बात है। अब लेकिन अखलाक भी तो कोई चीज है, अगर वो हमको बोलते हैप्पी दिवाली तो हम क्या करना? क्या सेम टू यू बोलना? तो नहीं, वो भी नहीं बोल सकते। आप क्या बोलना? टू यू, तेरे लिए। हैप्पी दिवाली टू यू, मेरे लिए नहीं हो कुछ भी, मैं नहीं मानता उसको। टू यू मतलब तेरे लिए हैप्पी है, मेरे लिए थोड़ी हो, मेरे लिए थोड़ी है ना। सेम टू यू बोलना बोले तो खत्म, मतलब तुम्हें भी दिवाली मुबारक और खत्म हो गया मामला। अब ऐसा होता है कि हम लोग एहसास से कमतरी होते हैं, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरे साथ वाले क्या बोलेंगे। एहसास से कमतरी जरा बाहर निकलिए, छोड़िए ये सब चीजें। दीन के मामले में बहुत हो गया, एहसास से कमतरी ने आज मुसलमानों को डुबा के रख दिया पूरा। निकलिए थोड़ा से बाहर उभरिए। अगर वो बोले भाई तुमने मेरे को विश नहीं किया दिवाली, उसको सबसे पहले बोलिए मेरे विश करने से क्या आपको खुशियां मिलने वाली थी? जो मिलना थी मिल गई, बोलना आपको अपनी ईद पर। दिवाली उनकी ईद है पहली चीज, ठीक।
दूसरा बोलना विश मांगकर नहीं लिया जाता, बोलना कोई कर दे तो ले लिया जाता है, बोलना तोहफे मांग के थोड़ी लिए जाते, बोलना कोई कर दे विश तो ठीक बात। तीसरा, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस चीज को हम हक मानते ही नहीं है, बोलना राम को हिस्टोरिकल फिगर नहीं था, अगर आप साबित कर दो तो मैं फिर हैप्पी दूंगा आपको। हिस्टोरिकल फिगर ही नहीं जो चीज, उसके बारे में क्यों बोलना आप वो कर रहे हैं? आप एग्जिस्टेंस साबित कर दो, मैं करूंगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, इसके अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब क्या बना दिया? भारतीयता का जो विरोध करे, देश की सनातन परंपरा का जो विरोध करे, भारत के महापुरुषों को जो गाली दे, वो उतना बड़ा सेकुलर होगा। इस प्रकार के सेकुलरिज्म की आवश्यकता इस देश में नहीं है।